एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बंद हो जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, सब पर कुंडी। और गलियां एकदम खामोश। हाँ, बिल्कुल खामोश। ये उडुपी शहर की कहानी है, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं थी बल्कि खौफ से भरी थीं। हर घर में दिए जलते थे, लेकिन वो रोशनी से ज्यादा डर को दूर रखने की कोशिश लगते थे। और ये डर किसी चोर डाकू का नहीं था। नहीं। ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो दरवाजे के ठीक बाहर इंतजार करता था। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा उसी डर पर है। एक ऐसी चीज जो रात में गलियों में घूमती थी। एक नाम जिसे लोग सिर्फ दिन के उजाले में वो भी फुसफुसा कर लेते थे। नालेबा। और आज हम इसी अनोखी लोक कथा की गहराई में जाएंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डर मतलब ये पैदा कैसे हुआ, इसका लोगों के दिमाग पर क्या असर हुआ, और सबसे दिलचस्प बात, इससे बचने का वो चालाकी भरा तरीका। हाँ, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये इंसान की बुद्धि और डर पर जीत की कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नालेबाग आखिर था क्या? कहानी के हिसाब से कोई नहीं जानता था। उसका कोई ओरिजिन नहीं पता था। कहां से आया, क्या चाहता था, सब एक रहस्य। और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। लोगों को सिर्फ एक नियम पता था, रात में कुछ भी हो, दरवाजा नहीं खोलना है। जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन ये शक्ति इसी नियम को तोड़ने के लिए बनी थी। उसका हमला करने का तरीका भी बहुत अजीब था। वो दरवाजे नहीं तोड़ती थी या जबरदस्ती अंदर नहीं घुसती थी। नहीं। वो सिर्फ पूछती थी। अब सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है और आपके दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी, बहुत सब्र वाली दस्तक होती है। टक टक टक। और उस दस्तक से भी ज्यादा परेशान करने वाली थी वो आवाज जो उसके बाद आती थी। बिल्कुल। वो कोई डरावनी चीख नहीं होती थी। कहानी बताती है कि कभी-कभी ये आवाज किसी थके हारे मुसाफिर की लगती थी, जो बस एक घूंट पानी मांग रहा हो। तो कभी किसी जाने पहचाने पड़ोसी की, जो आपका नाम लेकर पुकार रहा हो, कह रहा हो कि उसे मदद चाहिए। और सबसे खौफनाक रूप जिसका जिक्र सबसे ज्यादा मिलता है, वो थी एक बच्चे के रोने की आवाज, दरवाजे के ठीक बाहर। और लोक कथा में ये बात साफ है, आवाज हमेशा शांत, जानी पहचानी और हमेशा ही गलत होती थी। लेकिन उस पल में ये समझना नामुमकिन था। यही तो इस कहानी का साइकोलॉजिकल पहलू है जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। ये कोई फिजिकल हमला नहीं था। नहीं। ये इंसान की सबसे बुनियादी भावनाओं पर हमला था। सहानुभूति, भरोसा। सोचिए, कोई बाहर मदद मांग रहा है और आपका दिल कह रहा है कि मदद करो। या कोई अपना ही पुकार रहा है। बिल्कुल। किसी अपने की आवाज की नकल करना ही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता था, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा था। ये आपको अपनी ही भावनाओं का दुश्मन बना देता था। और जो लोग इस धोखे में आ जाते थे, जो दरवाजा खोल देते थे, उनका अंजाम बहुत बुरा होता था। लोक कथा में जो बताया गया है, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते थे, एकदम खामोश, अंदर से खोखले, जैसे उनकी आत्मा ही खींच ली गई हो। हाँ, बस घंटों तक दीवारों को घूरते रहते थे। कुछ बिना किसी वजह के ऐसी बीमारी में पड़ जाते जिसका कोई इलाज ही नहीं था। और कुछ लोग सुबह अपने दरवाजे के पास ही बैठे मिलते थे, आंखें खुली की खुली, और होंठ ऐसे जमे होते थे मानो वे चीखना चाहते हो, पर चीख भी अंदर ही जम गई हो। ये बहुत ही भयावह है। और इसी वजह से पूरे समुदाय में दहशत फैल गई थी। एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ने का कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। जाहिर है, ये खौफ तो जंगल की आग से भी तेजी से फैला होगा। हर कोई डरा हुआ था। लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया सीधी थी, सुरक्षा। जो स्वाभाविक है। परिवार हर रात एक साथ बैठकर प्रार्थना करते। माता पिता अपने बच्चों को सख्ती से चेतावनी देते कि अंधेरा होने के बाद किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। और यहाँ एक बहुत ही खास हिदायत दी जाती थी कि भले ही वो आवाज उनकी अपनी क्यों ना लगे। हाँ, भले ही वो आवाज उनकी अपनी क्यों ना लगे। ये नियम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को ये सिखा रही है कि अगर रात में दरवाजे के बाहर से मेरी भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। ये दिखाता है कि वो शक्ति नकल करने में कितनी माहिर थी। समुदाय समझ गया था कि ये कोई साधारण खतरा नहीं है। मतलब उन्हें अपने सबसे मजबूत बंधन, परिवार के भरोसे को भी दांव पर लगाना पड़ा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल। इससे बचने के लिए उन्हें एक ऐसा नियम बनाना पड़ा जिसे तोड़ा ना जा सके। हर रात एक परीक्षा की तरह थी। और कई रातों, हफ्तों, शायद महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक डर का माहौल था और कोई समाधान नहीं था। लेकिन फिर
कहानी में एक मोड़ आया, एक तेज दिमाग वाले बूढ़े व्यक्ति की वजह से। अच्छा, एक रात दस्तक उसके दरवाजे पर भी हुई। और उसने भी वही अनुभव किया होगा। हाँ, उसने किसी ऐसे की आवाज सुनी जिसे वो बहुत प्यार करता था, और आवाज इतनी असली थी कि एक पल के लिए उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर कांप गया। वो दुविधा का पल। हाँ, एक तरफ सालों की चेतावनी और डर, और दूसरी तरफ किसी अपने को बचाने की इच्छा, जो किसी को भी तोड़ सकती है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि डर और दुविधा के उसी पल में उसके दिमाग में एक विचार आया। कहानी के अनुसार उसने धीरे से सोचा, अगर उसे दावत ही चाहिए तो मैं उसे ऐसी दावत दूंगा जिसका वो इस्तेमाल ही न कर सके। यही था वो आहा मोमेंट। बिल्कुल, जहां डर की जगह चालाकी ने ले ली। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने खेल को ही बदल दिया। हाँ, अगली सुबह सूरज निकलते ही उसने काली राख उठाई और अपने दरवाजे पर 2 शब्द लिखे। नालेबा। हाँ, नालेबा, जिसका मतलब है कल आना। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। पहले तो लोगों को शक हुआ कि ये क्या मजाक है, लेकिन उस बूढ़े की इज्जत थी और लोगों के पास खोने को कुछ था भी नहीं। एक कोशिश करने में क्या हर्ज था। तो उन्होंने सोचा, चलो हम भी करेंगे। और उस रात तक उडुपी के लगभग हर दरवाजे और हर दीवार पर यही 2 शब्द लिखे थे। एक सामूहिक प्रयोग जैसा, जो उम्मीद और हताशा से पैदा हुआ था। तो ये नालेबा लिखना सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक था क्या? ये काम कैसे कर सकता था? यही तो इस समाधान की खूबसूरती है। ये अंधविश्वास से ज्यादा तर्क पर आधारित था। अच्छा, ये कोई जादू टोना या तावीज नहीं था। ये सिर्फ भाषा का, लॉजिक का एक बहुत ही चतुर इस्तेमाल था। देखिए, हर लोक कथा में अलौकिक शक्तियों के भी कुछ नियम होते हैं। वो कुछ नियमों से बंधी होती हैं। बिल्कुल, और इस कहानी में नालेबा का नियम था कि उसे अंदर आने के लिए इजाजत चाहिए, उसे अंदर बुलाया जाना जरूरी है। वो दरवाजा तोड़ नहीं सकती। नहीं, वो सिर्फ पूछ सकती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने इसी नियम का फायदा उठाया। नालेबा या कल आना कहकर उसने ना तो हाँ कहा, ना ही ना। उसने बस मुलाकात को हमेशा के लिए टाल दिया। उसे उसके ही नियमों के जाल में फंसा दिया। एग्जैक्टली। वाह, ये तो कमाल है। तो उसका असर क्या हुआ? क्या ये सच में काम कर गया? कहानी के अनुसार इसका असर तुरंत हुआ। उस रात वो शक्ति वापस लौटी। उसने दस्तक दी, पुकारा, लेकिन फिर वो रुक गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई उलझन में या शायद गुस्से में हो। उसने दरवाजे पर लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर वो चली गई। अगली सुबह शहर में सब सुरक्षित थे। उसे एक निर्देश मिला था, कल आना, और एक शाब्दिक प्राणी होने के नाते उसे उसका पालन करना ही पड़ा। और वो अगली रात फिर आई। हाँ, अगली रात भी और उसके बाद वाली रात भी। हर बार वो दरवाजे पर लिखे शब्दों को पढ़ती और हर बार बिना कुछ किए चली जाती। धीरे धीरे रातों में होने वाली दस्तकें बंद हो गईं। वो आवाज खामोश हो गई। हाँ, शहर को आखिरकार शांति मिली। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये तो एक अंतहीन लूप बनाने जैसा है। बिल्कुल, इसे अनंत देरी या मतलब एक इटर्नल डिले कह सकते हैं। ये वाक्य एक ऐसा टाइम लूप बना देता है जिसे वो शक्ति तोड़ ही नहीं सकती। उसे हमेशा के लिए अगले दिन पर टाल दिया जाता है। और वो अगला दिन कभी आता ही नहीं। हाँ, क्योंकि जब भी वो आती है, दरवाजे पर लिखा संदेश उसे फिर से अगले दिन आने को कहता है। हाँ, ये सोचना भी मजेदार है कि एक खतरनाक आत्मा को एक सरकारी दफ्तर जैसे जवाब से हरा दिया। आज नहीं, कल आइए। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लोक कथा का ये पहलू बहुत आकर्षक है। एक ऐसा समाधान जो किसी पूजा या लड़ाई पर नहीं, बल्कि इंसानी तार्किक सोच और भाषा की ताकत पर आधारित है। तो आज के समय में इसकी विरासत क्या है? क्या लोग अब भी ऐसा करते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। कहानी के मुताबिक उडुपी और कर्नाटक के कुछ दूसरे हिस्सों की पुरानी गलियों में आपको आज भी पुराने दरवाजों और दीवारों पर नालेबा लिखा हुआ मिल जाएगा। भले ही वो अब धुंधला पड़ गया हो। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए अब ये बस एक परंपरा है। युवा पीढ़ी इसे अंधविश्वास मानती है, उनके इतिहास का एक मजेदार हिस्सा, जिस पर शायद मजाक भी किया जाता हो। हाँ, अप्रैल फूल डे पर। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? कहानी ये है कि कुछ बुजुर्ग आज भी इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका कहना है, इसे मिटाना मत,
इसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि आत्माएं सब्र रखती हैं और कल हमेशा आता है। वाह, ये तो एक अलग ही एक अनसुलझा डर पैदा करता है। हाँ, ये चेतावनी कहानी में वो डर बनाए रखती है। ये इशारा है कि ये समाधान शायद स्थायी नहीं है, बल्कि एक नाजुक समझौता है जो कभी भी टूट सकता है। शायद। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक ऐसी दुष्ट आत्मा की कहानी देखी जो अपनों की आवाज की नकल करके मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाती थी, और फिर एक ऐसे चतुर भाषाई समाधान की कहानी जिसने एक पूरे शहर को बचाया। इसका केंद्रीय विचार यही है कि कैसे एक समुदाय ने एक अजेय लगने वाली शक्ति का मुकाबला करने के लिए हथियारों या जादू का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और नियमों में मौजूद एक कमी का इस्तेमाल किया। डर पर तर्क की जीत। बिल्कुल, ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा बचाव एक चतुर शब्द होता है। और हम आपको स्रोत में दिए गए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। आज भी उडुपी की शांत रातों में जब हवा अचानक रुक जाती है और हर तरफ खामोशी छा जाती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों के रुकने की आहट सुनी है, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो, इंतजार कर रहा हो, कल का।